ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, अमरनाथ, छोड़ो मुझे। इधर आ जाओ, पापा डर गया। कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कुछ हो रहा है। कर्नल अमरनाथ साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये तो बहुत कीमती चीज है। साहब जी, साहब जी, ये हार मिल गया। हार तो आपके पास था, कहाँ है? मर्डर हो गया है मेरी बीवी का और हार भी गायब है। और साहब जी, इस ओवरकोट की अंदर की जेब में था। ये कोट किसका है? कुछ नहीं, कुछ तो है। अपना मनहूस साया लेके तुम्हारे जीवन से दूर चली जाऊंगी। फिर कत्ल किसने किया? लगता है लाला जी आ गए। संतू, ए संतू, पता नहीं कहाँ मर जाता है। जी हुजूर, आपने याद किया? हाँ हाँ, जाओ देखो बाहर कौन आया है। मेरा ख्याल है लाला जगन्नाथ है। अगर वही हो ना, उनको बोलना कि साहब बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। हाँ जाओ बेटा, जल्दी से बुला के लाओ। हाँ। मेरा ख्याल नहीं बल्कि मेरे को तो यकीन है कि लाला जगन्नाथ ही होंगे, क्योंकि ये जोहरी जो है ना, ये वक्त और जबान के बड़े पाबंद होते हैं। अरे लाला जी, आइए आइए, तशरीफ लाइए। नमस्ते नमस्ते। बहुत खूब वक्त पर आए हैं। जय नसीब, तशरीफ रखिए रखिए। संतू तुम जाओ। और सुनाइए, सब ठीक है ना? आपने याद फरमाया, मैं आ गया। अरे सब अभी अर्ज करता हूँ। पहले आप ये बताइए कि आप कुछ पिएंगे तो नहीं? सर्दी बहुत जोरों पर है। धन्यवाद, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लाला जी, लाला जी, मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी है कि मैं आपसे एक मोतियों वाले हार की कीमत दरियाफ्त करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? कीमत दरियाफ्त करना चाहते हैं? हाँ। वो हार कहाँ है? हार तो मेरे पास नहीं है। तो कीमत कैसे बताऊंगा? मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। मैं हार दिखाए बगैर आपसे कीमत कैसे दरियाफ्त कर सकता हूँ? मैं अभी हार लेकर हाजिर होता हूँ, मेरी बीवी के पास है। आप उससे बेचना चाहते हैं? हाँ, बेचना तो चाहते हैं, लेकिन अगर कीमत अच्छी मिल जाए तो मैं हार लेकर अभी हाजिर होता हूँ। मगर जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे दुकान पे जाना है। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊं तो माफ कर दीजिएगा। ठीक है। जी, अभी हाजिर हुआ हूँ। जी जी। सीरीन, सीरीन, શું છે? तुम यहाँ बैठी हो, मैं वहाँ बेडरूम में ढूंढ रहा था। समझा सो रही होगी। एक अरसे से तुम देर से उठने की आदी हो ना? હા, મારું મથું દુખી છે, સોઈ જ નહીં ગયા. अच्छा अच्छा।
कोई बातचीत करो ना, खामोश क्यों हो? क्या बात करूं? बोला ना मैंने, सर दुख रहा है मेरा। हाँ, तुम कई दिन से सर दर्द की शिकायत कर रही हो, डॉक्टर को बुला लूं? नहीं, बड़ी मेहरबानी। लगता है तुम अब तक नाराज हो। काश में हो सकती। एक तो तुम बात बात पे ठंडी सांसें भरना शुरू कर देती हो। किस्मत ही ऐसी है। किस्मत का गिला अब तक तुम्हारी जुबान पर है। आई एम स्टिल अलाइव ना, अभी तक जिंदा हूँ। ये तुम्हारे जहर में भरे हुए तीर अब तक खत्म नहीं हुए, है ना? मेरी रग रग में जहर भर चुके हो तुम। मेरे को लगता है तुम्हें मेरी कसमों का भी एतबार नहीं आया है। आ जाता ना, अगर तुम्हारी आंखों में ये खतरा तैरता हुआ नजर ना आता। खतरा? कैसा खतरा है? कहाँ है खतरा? छोड़ो, जाने दो। ये बोलो कैसे आए? मैं तो भूल ही गया था। एक दोस्त आया मेरे को मिलने के वास्ते अभी अभी। बस बातों ही बातों में तुम्हारे हार का जिक्र निकल गया है। इतनी तारीफें कर दी है, उसको तो हार देखने का इश्तियाक हो गया है। बहुत बड़ा जोरी है वो। ठीक है, ले जाओ, संदूचके में पड़ा है। पर क्या? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। बोल दिया ना मैंने, कुछ नहीं। तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम्हारे मन में कोई ना कोई बात है जरूर। सही बोल रहे तुम, मेरे मन में शक पड़ गया है। तुम जाओ, अपने उस जोहरी दोस्त को हार दिखाओ जाके, फिर बात करेंगे। ठीक है। कहाँ रखा है? तिजोरी में? नहीं, मेरी ड्रेसिंग टेबल पे जो संदूचका है उसी में है। वो तो खुला रहता है। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी कीमती चीजें ऐसे खुले संदूकचे में रख देती हो। मेरा मतलब है कुछ एहतियात तो होनी चाहिए ना। क्योंकि जेवरात अब मेरे मन को नहीं भाते। ताज्जुब है। ताजुब तो है। ताज्जुब है कि इतना सस्ते दामों मेरे को मिल कैसे गया हार। ठहरो, मैं अभी लेके आता हूँ। ऐसे खूबसूरत और चमकीले मोती मैंने जिंदगी में नहीं देखे। और ताज्जुब है, तुमको अब इस हार से कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे सीरी, तुमको कुछ याद है ये हमने हार कितने में खरीदा था? ये हार तुमने हमारी शादी से पहले खरीदा था, जब तुम्हें मुझसे प्रेम था। हाँ, याद आया। ये हार मैंने सिंगापुर से खरीदा था 40,000 में। सस्ता सौदा हो गया था ना। उस बेचारे को पैसों की जरूरत थी, इसलिए सस्ता मिल गया,
है ना सीरी? खरीदा तो सस्ता ही था, पर सस्ता तो सस्ता ही होता है। अगर मुझे हासिल करने के लिए तुम्हें कोई कुर्बानी देनी पड़ती तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। ये हालात ना होते। एक्चुअली औरत हमेशा बहुत सस्ते दामों में अपना सौदा कर देती है। हाँ, इस मौके को 5 बरस गुजर गए, 5 बरस, हालात बदल गए, इनकलाब आ गए, लेकिन ये हार वैसा ही का वैसे ही चमकीला है। तुम्हें याद है कभी तुम्हारे दांत भी ऐसे ही चमकते थे? कभी? हाँ, और तो और मोती में जमीन आसमान का फर्क होता है ना। हाँ, वो तो है। मोतियों को तो पुराया जा सकता है, पर औरतों को नहीं। हाँ, बरोबर बोला, बरोबर बोला। हाँ, अच्छा, ये हाल मेरे को दो, मैं अभी दिखा के आता हूँ। लाओ, अभी आया। माफ कीजिएगा लाला जी, आने में जरा देर हो गई। देर तो होगी, चले आप हार ले आए। जी जी, आपने पूछा नहीं देर क्यों हो गई? क्यों होगी? वो दरअसल मेरी बीवी ने यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ रख छोड़ा था, बड़ी मुश्किलों से तलाश करके लाया हूँ। और मेरी बीवी को जेवर से कोई दिलचस्पी नहीं है ना, इसलिए। इस हार से भी दिलचस्पी नहीं? ये तो बहुत कीमती चीज है। मेरे को मालूम है, इसलिए तो इतनी कीमत दे के खरीदा है। क्या शक है? आपने कम से कम 60,000 का तो लिया होगा। कम तो नहीं, इससे ज्यादा दिए थे, ज्यादा। तो आप इसे बेचना चाहते हैं? अरे आपको तो मालूम है मेरे को रुपए पैसे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अच्छे पैसे मिलेंगे तो बेच भी दूंगा। मेरी बीवी से तो ऐसे ही खो जाएगा। दरअसल वो इस हार को मनुष्य समझती है। कोई खास बात है? कोई भी नहीं। औरतों के दिमाग में वहम पैदा होने में देरी कितनी लगती है, आपको तो मालूम है। दुरुस्त फरमाया आपने। तो आप इसे बेच डालना चाहते हैं? हाँ। कर्नल अमरनाथ वो इस हार के गाहक हो सकते हैं, आप जानते हैं ना उसे? नहीं, मैं किसी कर्नल अमरनाथ को नहीं जानता। अच्छा, अभी हाल ही में आर्मी से रिटायर्ड होकर यहाँ आए हैं। पहले सूरत में प्रैक्टिस किया करते थे। सूरत में? अरे मैं सूरत का रहने वाला नहीं हूँ, मेरी बीवी वहाँ की है। तो आप कह रहे थे वो कर्नल अमरनाथ, ये हार? मेरे बहुत पुराने गाहक हैं, शायद वो इस हार को लेना पसंद करें। आदमी कैसा है? बहुत शरीफ आदमी है और जवान भी है। ना मालूम कैसे रिटायर होकर यहाँ आ गए। तो ये कर्नल साहब हार ले लेंगे? मेरा ख्याल है। तो आप उनसे बातचीत कीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बहुत बेहतर है। जब आपने कहा है कि शरीफ आदमी है, तो क्यों ना उसको यहीं बुला लेते हैं, आज रात ही दावत दे देते हैं, कैसा? मेरा मतलब है अगर ऐसा हो सके तो। अगर वो यहाँ आना चाहे, थोड़ी देर बातचीत भी रहेगी, कैसा? वैसे अजीब बात है, वो कल ही आपका जिक्र कर रहे थे। मेरा? किस सिलसिले में? मुझे याद नहीं रहा, मगर बातों बातों में आपका जिक्र आ गया था। क्योंकि जैसा उन्होंने आपका जिक्र किया, ऐसे तो लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। खैर, नहीं जानते तो अब जान लेंगे। आप मेरी तरफ से उनको दावत दे डालिए। उनसे कहिएगा कि मिस्टर और मिसेस बाटलीवाला आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। अगर मौका मिला तो हार की बात भी डिनर पे हो जाएगी। आपका कमीशन तो पक्का है ना? प्रणाम प्रणाम। अच्छा, तो अब मैं जाता हूँ, ये हाल लीजिए। आप भी तशरीफ लाइएगा। मतलब अगर कर्नल अमरनाथ हमारी दावत कबूल कर लें तो आपने भी जरूर आना है, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत बेहतर, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अरे हाजिर नहीं, आपका आना बहुत लाजमी है, आपको आना ही पड़ेगा बस। ठीक है,
اگر انہوں نے دعوت قبول کر لی تو میں آپ کو فون کر دوں گا. ہاں یہ ٹھیک رہے گا, فون کر دینا. اچھا آداب عرض ہے جے رام جی کی. آداب عرض ہے, آئیے تشریف لائیے, میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں. آئیے آئیے. اے سیرین, اے سیرین, ہار دیکھ لیا تمہارے دوست نے؟ ہاں دکھا دیا, اور میرے اندازے کے مطابق پسند بھی کر لیا ہے. سیرین, اگر ہم اس کو بیچیں نا تو 60-70 ہزار تو آسانی سے مل سکتے ہیں. تو بیچ دو. میں بیچ کے کیا کروں گا, تم بیچ ڈالو. تو پھر پڑا رہے گا. اچھا تو لو سنبھالو. سامنے ٹیبل پہ رکھ دو. سیری, یہ آج کل تم اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ What are you talking about? You know نا, I'm sad. پھر تمہاری یہ باتیں مجھے اور سیڈ کرتی ہیں. ارے تمہارا دل بہلانے کے لیے تو آج میں نے 2 دوستوں کو ڈنر پہ بلایا ہے. کون 2 دوست؟ ایک تو وہی ہے جو ابھی آئے تھے نا, جگن ناتھ. ایک ان کے دوست ہے, ان کو میں نہیں جانتا ہوں. وہی تمہارا ہار دیکھیں گے. جگن ناتھ بتا رہا تھا وہ موتیوں کے عاشق ہیں, عاشق. موتیوں کو کون پسند نہیں کرتا ہے, ایک صرف تم ہو جو. What are you talking? اب میرا دعوت میں ہونا ضروری ہے کیا؟ نہیں ضروری تو نہیں ہے, لیکن تمہارا جی بہل جائے گا نا. اب دیکھو جگن ناتھ اپنے موتیوں کے قصے سنائے گا, اور اس کا وہ ڈاکٹر دوست جو ابھی جنگ سے واپس آیا ہے وہ اپنے مریضوں کے قصے سنائے گا. اب مریضوں پہ یاد آیا ہے کہ تم اپنے سر کے درد کی دوا بھی لے لینا, ٹھیک ہے نا؟ تم میری اتنی چنتا مت کیا کرو. اچھا پھر ٹھیک ہے, میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. نہیں, یہ بتاؤ کہ کون ہے وہ ڈاکٹر؟ پتا نہیں. ہاں اگر انہوں نے دعوت قبول کر لی نا تو شام کو پتا چل جائے گا. دیکھنا کون ہے, میرا خیال ہے جگت ناتھ ہوگا. وہی جو ابھی آیا تھا. ہاں ہاں وہی, دیکھنا ذرا. Hello, Mrs. Bartley-Wala speaking. Good afternoon. Yes. ہاں میرے پاس ہی ہے. Okay. Thank you. Good day. Yes. کیا بول رہا تھا؟ جگن ناتھ ہی تھا. وہ آپ کا انویٹیشن قبول کر لیے. 9 بجے تک آ جائیں گے وہ لوگ. اچھا پھر کتنا مزہ آئے گا. شیرین تم بھی تیار ہو جانا. ہاں جی میں رکھ لیتا ہوں. थैंक यू. کرنل امر ناتھ صاحب, آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. मुझे आपसे कहीं ज़्यादा खुशी हुई. ہاتھ نہیں ملائیں گے؟ एक्चुअली मैं इन तकल्लुफ़ात में नहीं पड़ता. वैसे भी तिब्बी नुक्ता निगाह से ये मुनासिब नहीं है. لوگ کیسے کیسے نکتے پیدا کر لیتے ہیں. بہرحال آپ کی تو ہر بات ماننی پڑے گی. برابر. اگر آپ لوگ ڈاکٹرز کی باتیں مان لیا کریں تو آدھی بیماریاں تو یوں ہی ختم ہو جائیں. ہاں یہ بات تو ہے. یہ جگن ناتھ صاحب آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ بتائیں نا, آپ ان کی ہر بات مانتے ہیں؟ میں نے کرنل صاحب کی آج تک کوئی بھی بات نہیں مانی. اسی لیے تو آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہو اپنے زکام سے. چلو تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. آپ بھی تشریف رکھیں. Thank you, اندر. thank you. بیٹھیں, بیٹھیں. ہاں کرنل صاحب ایک بات پوچھوں, یہ آپ ہمیشہ جیب میں ہاتھ رکھتے ہو, کیا اس کا بھی کوئی خاص نقطہ ہے؟
बस एक आदत सी बन गई है। लो बताओ, आदमी अजीब सी आदतें बना लेता है ना। लो सीरी भी आ गए। आओ आओ सीरी, इनसे मिलो। ये कर्नल अमरनाथ और कर्नल साहब ये मेरी बीवी सीरी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी। आप प्लीज तशरीफ रखिए। जब मैं आपके साथ होती हूँ ना, तो आई फील सो रिलैक्स्ड। मन को बहुत सुकून मिलता है। शेरी, तुम्हारी हालत में, इस हालत में जरूरी है कि तुम अपना बहुत ख्याल रखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप रखते हैं ना मेरा ख्याल? मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा इससे ज्यादा ख्याल नहीं रख सका। नो, दैट्स नॉट ट्रू। एक बात बोलूं? जिस तरह से आप मेरे साथ होते हो, जिस तरह से तुम मेरी केयर करते हो, मैं हमेशा अपने जीवन में एक ऐसा ही साथी चाहती। काश काश मुझे भी मेरा अमरनाथ मिल जाए। शेरी, ये जिंदगी बड़ी अजीब टर्निंग पॉइंट्स लेती है। वक्त और हालात हमें कहाँ लेके जाते हैं हमें पता नहीं चलता। ये जहां लेके जाएंगे हमें इनके साथ चलना पड़ेगा, बल्कि हम सबको चलना पड़ता है। मगर अमरनाथ, आज तुम ना होते तो मैं जिंदा ना होती। मालूम होता है मिसेस बाटली वाला से आपकी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये सूरत में प्रैक्टिस करते रहे। तो हो सकता है आपने मुझे भी देखा हो, या फिर हो सकता है आपकी मेरी मुलाकात भी हो गई हो, या फिर ये भी तो हो सकता है कि सीरी ने आपसे कभी कोई तिब्बी मशवरा लिया हो। जी, मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो। हाँ, ओए तौबा तौबा, मैं तो बातों में एक जरूरी फोन करना ही भूल गया। कर्नल साहब एक्सक्यूज मी, सीरी डार्लिंग, मैं अभी आया। कर्नल साहब, आपने मिसेस बाटली वाला का हार देखा? जी जी हाँ, मेरी नजर पहले इसी पे पड़ी है। आप देखना चाहेंगे? अगर आपको कोई एतराज ना हो। मुझे क्या एतराज हो सकता है? ये लीजिए, शौक से देखिए। शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इसका तो एक एक मोती। ये क्या हो गया? लाइट ऑफ होगी। कुछ नहीं हुआ, बस लाइट ऑफ है, ये आ जाएगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
पाटली वाला कहाँ है आप? आपकी चीख क्यों निकल रही है? क्या है ये? अरे पाटली वाला इधर आए, अंधेरा हो गया है, इनकी सांस रुक रही है, मुझे लग रहा है कोई इनको मार रहा है। पाटली वाला, शीरी, मैं बहुत डर गया। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। अमरनाथ, 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 ये क्या हो गया है? ये देखो क्या हो गया। हैं? सीरी, सीरी, सीरी को क्या हो गया? जगन्नाथ, ये क्या मामला क्या है? सीरी, ये मैंने क्या कुछ मामला नहीं है? किया, मैंने कुछ नहीं किया। सीरी, सीरी, हैं? मेरी सीरी मर गई है, मेरी सीरी मर गई है। ये देखो, देखो जगन्नाथ, इसकी गर्दन पे तो उंगलियों के निशान है, पूरी पूरी 10 उंगलियों के निशान है, पूरी 10 उंगलियों के। सीरी, सीरी, जगन्नाथ, ये कर्नल अमरनाथ कहाँ है? मुझे बस नहीं कहा चला गया। कर्नल अमरनाथ, कर्नल अमरनाथ। आप कहाँ चले गए थे? आपने कुछ देखा? ये देखा, ये सब क्या हो गया? मैं टेलीफोन करने गया था। टेलीफोन? आपको क्या पता अंदर टेलीफोन कहाँ रखा है? मैंने ढूंढ लिया था। ढूंढ लिया था? किसको टेलीफोन करने गए थे? पुलिस स्टेशन फोन करने गया था। पुलिस स्टेशन? पुलिस, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। जी हाँ। आप बुराई मेहरबानी इधर ही ठहरो, मैं इस मामले में किसी पे एतबार नहीं कर सकता। मैं खुद टेलीफोन करूंगा पुलिस को, खुद टेलीफोन करूंगा। आप इधर ही ठहरना। मेरी सीरी को मार दिया, मेरी सीरी चली गई। क्या हुआ? सरकार, वो थाने से कुछ लोग आए सरकार। उनको भेजो, जल्दी भेजो। हार, जगन्नाथ, हार किधर है? सीरी के गले में हार भी था। अमरनाथ, हार कहाँ है? वो तो तुमने लिया था। मिसेस बाटली वाला ने वो हार खुद अपने हाथों से मुझे दिया था। उस वक्त बिजली गुल हो गई थी और वो हार यहीं गिर गया था, और मैं जल्दी से पुलिस को फोन करने गया था। आप लोग ढूंढ लीजिए, आप लोगों को हार यहीं पे मिलेगा। वैसे कर्नल साहब, आपकी पोजीशन बहुत नाजुक हो गई है। सीरी का कत्ल भी हो गया और हार भी गायब है। मतलब कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, वादे कर दिया है। पुलिस को फोन भी आपने किया था। बस यहां से टेलीफोन किसने किया था? मैंने। क्या हुआ है? देख लीजिए, मर्डर हो गया है मेरी बीवी का और हार भी गायब है। किसी ने गला घोंट के मार दिया है मेरी सीरी को। यहां से कोई आदमी बाहर तो नहीं गया? जी नहीं, ये तो आज पहली दफा आए थे हमारे घर में, ये इसका हार देखने के लिए, लाला जगन्नाथ के साथ।
फिर क्या हुआ? मिस्टर बाटली वाला फ़ोन करने बाहर गए और फिर बिजली ऑफ हो गई और किसी ने मिसेस बाटली वाला को कत्ल कर दिया। इस कदर अंधेरा था, मैंने कुछ नहीं देखा। कर्नल अमरनाथ, आप कहाँ थे? मैं बिजली गुल होते ही कमरे से बाहर निकल गया था, क्यों? आपको टेलीफोन करने के लिए। आपने मिसेस बाटली वाले का हार देखा? जी हाँ, मिसेस बाटली वाला ने वो हार खुद अपने हाथों से मुझे दिया था। उस वक्त बिजली गुल हो गई थी और वो हार यहीं गिर गया था और मैं जल्दी से पुलिस को फोन करने गया था। आप लोग ढूंढ लीजिए, आप लोगों को हार यहीं पे मिलेगा। अगर इधर गिरा होता ना तो मिल जाता, मैंने बहुत तलाश की है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेहरबानी करके मुझे घर जाने दीजिए। कर्नल अमरनाथ, आप मेरी तरफ तवज्जो दें और आप ज़ेर हिरासत हैं। ज़ेर हिरासत? जी। जलालुद्दीन, पूरे घर की तलाशी लो, हार ढूंढो। जी साहब जी। तो आपको मुझ पर शक है? मुझे एक एक पे शक है। हैं? मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। तो आपकी बीवी का गला घोटा गया। गला ही घोटा गया और बहुत जालिम तरीके से घोटा गया है। दस उंगलियों के निशान बॉडी पे साफ नजर आ रहे हैं। कर्नल अमरनाथ को आप अच्छी तरह जानते हैं? जी नहीं, कर्नल अमरनाथ आए थे मेरी बीवी का हार देखने के लिए जौहरी के साथ। कर्नल साहब, आप इनकी बीवी को जानते थे? एक दो बार सरसरी मुलाकात हुई थी इनसे। तुम्हें बहुत सीरियस पॉइजन दिया गया है। इट वॉज अ सीरियस केस ऑफ पॉइजनिंग।
साहब जी ये हार मिल गया है। लीजिए साहब, मिल गया हार। कहाँ से मिला ये? वो साहब जी इस ओवरकोट की अंदर की जेब में था। ये कोट किसका है? मेरा, मगर ये हार मैंने इसमें नहीं रखा। अब मामला बिल्कुल साफ है और मैं आपको मिसेस बाटलीवाला के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। मैंने शेरी को कत्ल नहीं किया, आप गलत कह रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? मरूमा की गर्दन तो गलत नहीं कह रही, जिस पे आपकी उंगलियों के निशान हैं। तो आपका मतलब ये है कि मैंने शेरी का गला घोटा? जी हाँ। और ये जो 10 उंगलियों के निशानात उस बेचारी शेरी की गर्दन पे नजर आ रहे हैं, मेरे? बिल्कुल। तो फिर आपको बहुत बड़ी भूल हुई। भूल? वो कैसे? आप डेली इधर आते हैं क्या? नहीं, डेली तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 1-2 दफा तो यहाँ आना रहता है मेरा। गरीब लोग हैं, हॉस्पिटल तक नहीं आ सकते ये लोग। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा आना यहाँ पे फर्ज है। मुझे यहाँ आके खुशी महसूस होती है। आई डोंट नो व्हाई। देखिए ना कितना अच्छा हो गया, आज मैं भी आपके साथ इधर आ गई। इधर आके मालूम पड़ा कि मेरे दुख तो कितने छोटे हैं। आज मैंने अपनी प्रॉब्लम से डील करना और उन्हें एक्सेप्ट करना सीखा। तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना आसान हो गया और मेरे लिए तुम्हारा ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया। जानती हूँ कि बीइंग अ डॉक्टर तुमने मुझे ये गिफ्ट दिया है। कभी तुमने मुझे सिगरेट पीते या सिगार पीते हुए देखा है? ओह, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट रियलाइज। आप मेरे हाथ देख रहे हैं? 3 उंगलियां? इस हाथ में एक लाइटर फट गया था, 3 उंगलियां कटवानी पड़ी। मेरे हाथ में गैंग्रेन हो गया था। वाकई सचमुच 3 उंगलियां तो गायब हैं। फिर कत्ल किसने? आप मिस्टर बाटलीवाला को उनकी मिसेस शेरी बाटलीवाला के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लीजिए। मुझे क्यों गिरफ्तार कर लो? मैंने मारा है अपनी बीवी को, मैं क्यों मारूंगा इस बीवी को? सूरत में भी इस शख्स ने इस बेचारी को जहर देके हलाक करने की कोशिश की थी। 10 बार तो मैं बचा गया था, लेकिन इस बार अफसोस, बावजूद कोशिश के मैं नहीं बचा सका। अरे अरे ये सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब, क्यों सुन रहे हैं आप इसकी बातें? ये झूठ है बड़ा, ये झूठ बोल रहा है। भागने की कोशिश मत करना मिस्टर बाटलीवाला, बाहर भी पुलिस खड़ी है। आप झूठ सुन रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये मैं काहे को अपनी शेरी को मारूंगा? कुदरत के हादसात भी बड़े अजीब होते हैं।